इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। जैसे पुतली के बिना आँख, शक्कर के बिना मिठाई, नमक के बिना नमकीन, प्राण के बिना शरीर, पानी के बिना नदी और अतिथि के बिना आंगन बेकार होता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु के बिना हमारा जीवन भी बेकार हो जाता है। रावण के पास सब कुछ था, सत्ता थी, ताज था, बड़ी प्रसिद्धि थी, लेकिन नहीं था उसके जीवन में तो बस एक गुरु नहीं था। इसीलिए रावण अपनी सद्गति नहीं बना पाया, दुर्गति को टाल नहीं पाया। वास्तविकता है, हमारी यह जिन संस्कृति कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में तम को मिटाना है तो गौतम के पास जाना होगा। तम को मिटाना है तो गौतम के पास जाना होगा, गौतम जैसा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। आखिर क्या कहानी है, चलते हैं हम। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। विहार में जृंभिका नाम का ग्राम है और उसमें ऋषिकुला नदी के तट पर मनोहर वन में शाल वृक्ष के नीचे महारत्न शिला के ऊपर जब उनकी उम्र 42 वर्ष की थी, 2 उपवास के बाद में प्रतिमा योग में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख शुक्ला दशमी और समो शरण की रचना भी साधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने कर दी, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि खिर ही नहीं रही है। आप कल्पना करो कि तुम्हारे नगर में साधु आ गए, लेकिन वो बोले ही नहीं, मौन धारण कर लें, तो आपको कैसा आखरेगा? कल्पना करो, जबकि हम क्या चीज हैं, बिल्कुल तुच्छ अल्पज्ञ प्रभु तेरे चरणों की गज रेखा की अंदर एक धूल कण के बराबर, उसका भी अनंतवा कतरा है हमारा जीवन, अनंतवा कतरा। क्या है जीवन? फिर भी ना बोलें तो आपको इतना अखरता है। सोचिएगा कि 1 योजन प्रमाण नीलमणि की उस भूमि पर 12 सभाएं के योग्य पूरे स्थान बना दिए और 12 सभाएं रोज भर रही हैं। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, पशु, मनुष्य, मुनि, आरिका, 12 कोष्ठ लबालब भरे हुए हैं, लेकिन चातक पक्षी जैसे देखता रहता है, लेकिन एक बूंद भी बरसती नहीं है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 65 दिन हो गए। 65 दिन तक भगवान के मौन की स्थिति बड़ी कष्टदायी हुई। सौधर्म ने देखा 12 प्रकार के जीव समूह धर्म श्रवण करने की भावना से समूह शरण में विराजे हुए हैं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिर ही नहीं रही। क्या करे? वो राजगृही का विपुलाचल पर्वत, जहां भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण 16 बार आ चुका। अब क्या करें? इसी ब्रह्मपुर नगर में वहां पर गौतम गोत्री कुलभूषण इंद्रभूति नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है। वही गणधर के योग्य है, ये सोच लिया, जान लिया अपने अवधि ज्ञान से। किसने? सौधर्म इंद्र ने। जब ये जान लिया कि वह ब्राह्मण वही गौतम गणधर के योग्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने के योग्य, भाई कोई समझने वाला तो हो, किसके सामने बोले? सुन रहे हो आप लोग? हाँ, वहां तो एक की आवश्यकता थी, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि कहते हैं कि शेरनी का दूध सामान्य पात्र में नहीं टिकता, उसके लिए तो स्वर्ण पात्र चाहिए। स्वर्ण पात्र की परीक्षा जरूरी थी, प्रतीक्षा थी, और वहां सौधर्म इंद्र क्या करते हैं? गणधर के योग्य है ये सोच करके, गणधर योग्य जान करके इंद्र ने वृद्ध का रूप धारण किया, हाथ में लाठी ले ली और गौतम के पास में पहुंचा।
इंद्रभूति के पास पहुंचे, जो कि यज्ञ कर रहे थे उस वक्त, अच्छी चोटी बांध करके यज्ञ कर रहे थे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ में। सौधर में इंद्र अपना पूरा परिकर असंख्यात देवों को लेकर के पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो इंद्रभूति बड़ा खुश हुआ, वाह, मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर के आज इतने सारे देवता यहाँ पर आ गए, धन्य भाग्य है मेरा। अहंकार से और वह मान से अपने आप को और कट्टर बनाता ही कहता है, चोटी गूंथते हुए, देखा ये है मेरा प्रभाव, मेरे यज्ञ में देवता लोग आए हैं। इस तरह से वह बड़ा अहंकार में भर रहा था, अपनी चोटी को कस रहा था कि सारे के सारे देवता वापस मुड़ गए। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या, अभी तो ऐसा सुखद नजारा था और सारे के सारे बिना कुछ कहे लौट गए। पूछवाया अपने शिष्यों से, जाओ पूछो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हाँ, मेरी इतनी महिमा और उसको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, सब देवों ने कहा कि हम तो भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे हैं। अरे, भगवान महावीर के समव शरण में उसे बड़ी ईर्ष्या होती है, बड़ी जलन होती है कि मुझसे भी कोई बड़ा है। कितनी मारा मारी है ना, बड़े होने की, जबकि आपको पता नहीं है बड़ा होना कितना खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता। बड़ा सामान्य नहीं बनता। पहले दाल को भिगाओ, वो भीग जाए, इसके बाद में उसको पीसो, पीसने के बाद में उसमें मसाले भरो, अभी भी बड़ा नहीं बना, अभी तो तेल में तलो, अभी भी बड़ा नहीं बना, अभी तो बहुत गर्माहट मिली है, अब फिर विपरीत उसको ठंडे पानी में फिर डालो। कितना मुश्किल से बड़ा बनता, बहुत कठिन होता है। फिर उसका पानी गया तो वो भी नहीं रहने देना, उसको भी निचोड़ डालो। क्या जिंदगी है बड़े की। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है। बस ये पंक्तियां याद कर लेना चातुर्मास के दरमियान। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। मान का कड़ापन है उसके पास में, जो अपने आप को मान रहा है बड़ा, उद्धार नहीं होगा। प्रभु और गुरु के द्वार पर तो लघुता से भर करके आना। जितने विनम्र रहोगे, जितने विनयशील रहोगे, विनयम मुख्य द्वारम, विनय मुक्ति का द्वार है। इसलिए ध्यान रखना, वो तो झुक नहीं पाया, वह बहुत अकड़ में था, ईर्ष्या से भर गया कि मेरे पास मुझे छोड़ करके और वहां चला गया। तभी गौतम कहते हैं कि वाह, ऐसा क्या है उनके पास में। इतने में ही सौधर में इंद्र उनके चेहरे की आकृति को देख करके उन्होंने समझ लिया कि कुछ न कुछ उसके भीतर में भाव आ गया है और मेरा जो कार्यक्रम मैंने सोचा था वो सार्थक होने जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक बात पूछना चाहता हूँ, हे विद्वान। सौधर्मेंद्र कहता है, जो वृद्ध आया था ना लाठी का रूप धारण करके, लाठी हाथ में ले करके और वृद्ध का रूप धारण करके आया था, वो कहता है कि हे विद्वान, लगता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरे गुरु भी आपके समान ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्या बताऊं, अभी वो मौन बैठे हुए हैं और वो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। और जब तक वो प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, मेरी आजीविका कैसे चलेगी। मेरी आजीविका की रक्षा करो और मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दो जो मेरे पास में प्रश्न है। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या पूछना चाहते हो। लेकिन ऐसा है कि अगर आप अर्थ बता देंगे तो अच्छी बात है, और कदाचित नहीं बता पाए तो तुम्हें मेरे गुरु का शिष्यत्व स्वीकारना पड़ेगा। और अगर तुमने बता दिया तो चैलेंज है ये कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। कितना विश्वास था कि मेरे प्रभु महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्या है तुम्हें इतना विश्वास तुम्हारे प्रभु के ऊपर। जयकारे लगाते हो, पूजन करते हो, भक्ति करते हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, माला जाप कर लेते हो, लेकिन भीतर में ये विश्वास है तुम्हें। अगर ये विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी गुरु की खोज न कर पाओगे।
सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, पहले खोज होती है, इसके बाद में सामीप्य मिलता है, उनकी समीपता मिलती है, और समीपता जब मिल जाती है तो इसके बाद में वह समर्पित हो जाता है। पहले वह गुरु के पास में जाता है और जा करके उनकी समीपता स्वीकार करता है और पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पण कर लेता। पहले नियर जाओ, हियर सुनो, इसके बाद में डियर बन जाओ, उनके प्रिय बन जाओ। जाना तो चाहते नहीं, अपना समर्पण करना चाहते नहीं, और चाहते हो कि मुझे गुरु की वह स्नेह, गुरु की वह करुणा मुझे मिल जाए। असंभव है। जब तक तुम्हारा पूरी तरह से समर्पण नहीं होगा, ध्यान रखना, शीश चढ़ाया है मतलब शीश झुकाया है तो शिष्यत्व तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक दिल नहीं चढ़ाओगे तब तक तुम्हें वास्तव में शिष्यत्व की वह दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि दिल चढ़ाने से दीक्षा मिलती है, शीश झुकाने से तो मात्र आपको शिक्षा मिल जाएगी। तो शिक्षा शब्दों से मिल भी गई, सो व्हाट, क्या होना है उससे, जब तक कि हमें भीतर से संस्कार न जागे, हमारे भीतर की विकार परिणतियां मुरझाए ना, हमारे भीतर की जो दुष्कृत परिणतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको निकालना बेहद जरूरी है। और वो वही निकाल सकते हैं जो हमारे गुरु होते हैं। गुरु के पास में ही मात्र वह शक्ति है। इसीलिए हमारे जैनत्व में कहा है कि गुरु से बड़ा और कोई नहीं होता। सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, नमो अरहंताणम। इसी बाद में नमो सिद्धाणम में प्रभु को प्रणाम करते हैं। पहले तो हम गुरु को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ना होते तो प्रभु को कौन दिखाना कि सिद्ध भी हैं, कैसे पता चलता। इसीलिए कहा है गुरु पूजा का शास्त्र में देवो लिखित विधान, देवो लिखित विधान सभी ग्रंथों में उच्च है मेरे गुरु का स्थान। हाँ गुरु जी, मेरे गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। क्योंकि गुरु की भक्ति जो करता है उसे मुक्ति का पात्र बनने का अवसर मिलता है। गुरु ही मात्र एक ऐसे हैं जिनकी पूजा करने के बाद में फिर किसी की भी पूजा शेष नहीं रहती है। गुरु ही इतिहास की अमर धरोहर है। गुरु सरोवर में दिखने वाला चांद नहीं है कि एक कंकर डालो तो वह तितर बितर हो जाए। सरोवर में जो चांद दिखता है, एक कंकर डालोगे तो तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा वो चांद। लेकिन जो गगन का चंद्रमा होता है, आसमान का चंद्रमा है, चाहे एटम बम भी डाले जाए तो भी वह कभी भी टूटने वाला नहीं है। ऐसे हैं मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। छल से बनाई गई जो छवि होती है वो कभी न कभी टूट जाती है। जो छल से अपनी छवि बनाता है वो टूटती है, बिखरती है, भग्न हो जाती है। लेकिन जिन्होंने अपना चारित्र से निर्माण किया है, वास्तव में उसका जीवन अटूट होता है, वो कभी भी टूटता नहीं है। ऐसे हैं मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका जीवन निश्चल है। एक बालक की भांति वह निश्चल रहते हैं, निर्मोही है, वितरागता के पंथ पर चलने वाले परम वैरागी हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से नदियों में गंगा की महत्ता है, जैसे कि पर्वतों में हिमालय की महत्ता है, जिस तरह से सरोवर में मान सरोवर की महिमा हम लोग गाते हैं, जिस तरह से आप सभी लोग ऊंचे और नीचे गहराई वाले इन स्थानों की महिमा गाते हैं, इन सब से श्रेष्ठतम महिमावंत है मेरे गुरुवर, क्योंकि उनमें ऊंचाई भी है, उनमें उतनी गहराई भी है चारित्र की, उनके जीवन में ऊंचाई भी है, गहराई भी है, सब कुछ है। इसलिए गुरु की महिमा वास्तव में तीर्थ से भी बड़े तीर्थ माने जाते हैं। और हमने अनुभव किया है कि जब तीर्थ की वंदना करते हैं तो उससे भी कई गुना आनंद जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो हमें आता है। आखिर क्यों? क्योंकि जो तीर्थ हैं उनकी जो इमारत बनाई जाती है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाई जाती है, लेकिन जो गुरु तीर्थ की इमारत है वो रत्नत्रय की नींव पर खड़ी होती है। इसलिए उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो
मूल्य कागज के लिए चित्रकार का है। चित्रकार उसे बहुमौलिक बना देता है। जो माटी के लिए कुंभकार का मूल्य है, जिस तरह से बीज के लिए एक माली ही उस बीज की महिमा को जान सकता है, उसी तरह से मेरे लिए अपने जीवन में गुरु का बहुमूल्य है, क्योंकि गुरु इस भटकते हुए पतित जीवों को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है। और मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि गुरु तक अपनी भक्ति आवाज़ कैसे पहुंचाए, लेकिन आंख मूंद करके जब प्रार्थना की गहराई में डूब जाते हैं। आज प्रातः काल में सोच ही रही थी कि गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला तो दिन बेकार है। आज तो गुरुवर का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। और इतने में ही जब हम वहाँ से आ ही रहे थे पांडाल के लिए कि गुरुदेव अपनी दैहिक क्रिया के लिए जा रहे थे, एक भक्त ने कहा, गुरुवर वहाँ से माता जी ने बार बार नमोस्तु कहा है आपके श्री चरणों में, अनंतो अनंतो नमोस्तु। गुरुदेव ने रास्ते में ही चलते चलते आशीर्वाद दिया। मेरा तो आज जीवन धन्य हो गया, दिन धन्य हो गया। लगता है कि ये श्वासें अब चलने लगेगी। उनका आशीर्वाद मिलता है और श्वास चलने लग जाती है, नहीं तो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है। जिस तरह से श्वास का धड़कन से जोड़ा है, उसी प्रकार से हे गुरुवर मेरा जीवन भी आपसे जुड़ा हुआ है। और जब जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है तो वास्तव में जीवन में मोक्ष जाने की गति मेरी और बढ़ती चली जाती है। ठीक ऐसा ही है जैसे कि गुरु के पास में एक भक्त ने आकर के कहा कि हे गुरुवर आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, क्या करूं? मुझे और कुछ नहीं देखना दुनिया को, सिर्फ आपको देखना चाहता हूं, आपकी दिव्य छवि को निहारना चाहता हूं। कानों से सुनने में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या परेशानी हो गई है। मुझे दुनिया की बातें नहीं सुनना, मैं तो सिर्फ आपकी दिव्य वाणी को सुनना चाहता हूं। गुरुवर इतनी शक्ति दे दो मुझे। गुरु ने देखा गुरु ने दिट्ठी विसाड़ा दृष्टि विष रिद्धिधारी महामुनीश्वर जैसे होते हैं। एक दृष्टि पड़ती है सारे रोग छू मंतर हो जाते हैं। और गुरुदेव ने देखा एक दृष्टि से क्या हुआ, उसके भीतर में ऐसी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है कि वह बाहर की दुनिया तो ठीक है, वो अपने भीतरी जगत को देखने लग जाता है और कहता है बस मैंने पा लिया, देख लिया मैंने वो जो मुझे देखना था। इतने में ही देख रहा है, वह देखते ही देखते उसने सुना, भीतर की अनहद नाद सुनाई देती है, भीतर का ओमकार नाद सुनाई देता है। वाह धन्य हो गया गुरुवर, जो अजपा जाप जिसको सुनने के लिए अनंत अनंत भव मैंने बिताए। आपने तो भीतर के कान खोल दिए गुरुवर, आपने तो भीतर की आंखें मुझे खोल दी है। धन्य है गुरुवर, क्योंकि सच है दुनिया को देखता हूँ, दुनिया की तरफ दृष्टि जाती है तो बेहोश हो जाता हूँ, लेकिन आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे होश नज़र आता है। दुनिया को अगर बाहर की आंखें खुलती हैं तो कहते हैं ना, चर्म चक्षु खुलते हैं तो जहान नज़र आता है, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो भीतर का भगवान नज़र आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।